आज मैं एक ऐसे इंसान के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जिसने इंडिया छोड़ के जर्मनी की सिटीजनशिप ले ली और वीडियोस वो ऐसी बनाता है जैसे उसे इंडिया की कितनी चिंता है। वो इंसान खुद वोट नहीं डालता लेकिन फिर भी उसे देश की डेमोक्रेसी की चिंता है। हमें समझ नहीं आता इसे देशभक्ति बोलें या मोदी के खिलाफ मिली हुई फंडिंग का असर। क्यों ध्रुव भाई, इस छोटी सी वीडियो में मैं ध्रुव राठी का दोगलापन बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। बस वीडियो को स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगी। ध्रुव राठी खुद जर्मनी बैठा है लेकिन उसे इंडिया के हिंदुओं की बहुत चिंता है। ये बात उसकी वीडियोस देखकर भी समझ जाओगे। जब 2021 में मुनावर फारूकी के शो कैंसिल हुए और उसे जेल होने की नौबत आ गई तब उसे किसने बचाया? अरे हमारे जर्मन शेफर्ड ने। और तो और जब 2022 में निपुण शर्मा वाली कंट्रोवर्सी हुई तो उस पर भी 16 मिनट की वीडियो लाके किसने एक्सप्लेन किया? अरे हमारे राठी भाई ने। लेकिन मैं ध्रुव भाई के अंधभक्तों से ये पूछना चाहता हूँ, जब 2022 में कन्हैया लाल की गर्दन अलग कर दी जाती है तब इसकी वीडियोस क्यों नहीं आती? जब आफ्ताब नाम का लड़का श्रद्धा नाम की लड़की के 36 टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है तब इसकी वीडियोस क्यों नहीं आती? जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीडर मार दिया जाता है तब इसकी वीडियोस क्यों नहीं आती? जब साक्षी नाम की लड़की के 10-20 चाकू ऑन रोड मार दिए जाते हैं तब इसकी वीडियोस क्यों नहीं आती? मैं बताऊं क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके पिल्ले हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, राठी भाई हिंदुओं के बहुत शुभचिंतक हैं। हिंदुओं का शुभ होता देख बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन जब द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरीज जैसी मूवी आती है हिंदू की अवेयरनेस के लिए कि देखो अदर कम्युनिटी के लड़के तुम्हारी बहन बेटियों को गर्लफ्रेंड बना के कैसे लव जिहाद कर रहे हैं, तब राठी भाई की वीडियोस आती हैं। लेकिन तब जर्मन शेफर्ड की वीडियोस आती हैं ये बताने के लिए कि नई मूवी में सब झूठ दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है गलत दिखाया जा रहा है, बस 2-3 ही तो केस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर क्या होता है सबको पता है, श्रद्धा और साक्षी जैसे लोग शिकार बन जाते हैं। कुछ दिन पहले इसकी एक वीडियो आई थी जिसमें इसने बताया कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं और ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, मतलब जहाँ का राजा ना लॉ को फॉलो करता है ना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, बस अपने हिसाब से रूल्स बनाता है और उन्हें फॉलो करवाता है जनता से। उस जगह को डिक्टेटरशिप बोलते हैं। लेकिन हम अपने देश में देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा देश अकॉर्डिंग टू लॉ चलता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। हम फ्रीली वोट कर सकते हैं। अगर सच में बीजेपी की तानाशाही चल रही होती तो गूगल कर लेना, 12 से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर इस देश में सच में डिक्टेटरशिप चल रही होती ना तो फ्रीली आके रील्स नहीं बना रहा होता इंडिया गेट पे, एयरपोर्ट पे ही धल लिया जाता। चाणक्य ने खुद कहा था जब सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ जाना कि तुम्हारा राजा ईमानदार है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है लोग इसकी बात को सच मानते हैं, इसके जो फैक्ट्स बता देता है उस फैक्ट्स को क्रॉस चेक भी नहीं करते। अरे आप पढ़े लिखे लोग, आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, एक्सेस है, क्रॉस चेक किया करो उसके फैक्ट्स को। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा इंडिया कितना बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है या नहीं। लेकिन ध्रुव राठी यही काम गौशाला में जाकर करते हैं, इसे बोलते हैं ब्रेन वॉश। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्कैम क्या है। लेकिन ध्रुव राठी इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा स्कैम बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश में लव जिहाद के कितने केस हैं, लेकिन ध्रुव राठी बोलते हैं बस 2-3 केस हैं, क्योंकि उसे पता है कि इसके बताए हुए फैक्ट्स लोग क्रॉस चेक नहीं करेंगे, लोग आसानी से मान जाएंगे। इसे बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग। फैक्ट्स की बात बहुत होगी, चलो एक जोक हो जाए। भड़ास की बात कहाँ तक निकाली जाएगी, गुलामी कहाँ तक टाली जाएगी? भड़ास की बात कहाँ तक निकाली जाएगी, गुलामी कहाँ तक टाली जाएगी? हमारा जर्मन शेफर्ड चाटेगा वहाँ तक जहाँ तक नाली जाएगी। इसने पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ो, हमारे धर्म के बारे में काफ़ी कुछ बोल रखा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन बस यही है कि हमारे और हमारे धर्म के बीच में जो मीडिएटर है ना, ये गलत न्यूज़ जो फॉरवर्ड कर रहे हैं बस हम इसे रोक लें। ये बीच के मीडिएटर, गंदे मीडिएटर का काम ध्रुव राठी बहुत अच्छे से करता है। फिर चाहे वो बाबा बागेश्वर को फ्रॉड बताना हो या फिर राम के होने के प्रमाण मांगने हो या फिर गाय के गोबर पर सवाल उठाना हो या गोमूत्र पर सवाल उठाना हो, ये सारे काम बहुत अच्छे से करता है। ये इस हद तक गिर चुका है कि इसने भक्ति वर्सेस साइंस जैसी वीडियोस बना रखी हैं और हमारे प्रभु श्री राम को इमेजिनरी कैरेक्टर स्पाइडरमैन से कंपेयर किया है। ठीक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। दैट्स ट्रू। भगवान के बारे में, श्री राम के बारे में उल्टा भला इसलिए ही बोलता है क्योंकि इसे पता है कि मैक्सिमम जनता पाकिस्तान की है और इंडिया में भी जो है वो मैक्सिमम मुस्लिम्स ही हैं। भाई तू बहुत खुशनसीब है कि तू जर्मनी रहता। अगर इंडिया रहता तो मोदी जी छोड़ योगी जी तेरे में इत्तेहाद दे देते। बार बार अपनी वीडियोस में बोलता है कि मोदी को हटाओ, मोदी से देश को खतरा है, मोदी डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहा है, मोदी के आने का एक कारण बताओ। भाई मैं तुझे रीज़न बताता हूँ मोदी के आने का। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। आज प्रधानमंत्री चाय वाला है ना तो पाकिस्तान आटा मांगता है, इसलिए मोदी आना चाहिए। यूएसए पहले इंडिया को बोलता था पुअर कंट्री, अनएजुकेटेड कंट्री, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बोलता है मोदी इज बॉस, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आने चाहिए। अभी तो रुको और बताता हूँ। जिस कांग्रेस के राज में सर्वजीत सिंह सर 24 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे और अंत में भारत उनका शव आया, और वहीं मोदी के राज में विंग कमांडर अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर मोदी ने वापस इंडिया में लाके खड़ा कर दिया, इसलिए मोदी वापस आना चाहिए। लंदन में भारत माँ की जय के नारे लगते हैं, इसलिए मोदी आना चाहिए। मेरे पास ऐसे 1000 रीजंस हैं कि मोदी वापस क्यों आना चाहिए।
भाई दुख तब नहीं होता जब जर्मनी में बैठ के ध्रुव राठी जैसे लोग मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। दुख तब होता है जब यहीं के लोग मोदी जी के बारे में उनकी सुविधा का लाभ उठाने के बाद भी मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। मतलब बाप का इलाज आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, माँ लाडली बहन का पैसा खा रही है और बेटा कह रहा है आएगी कांग्रेस। वाह। मैं आपको राठी भाई की हिपोक्रेसी समझाता हूँ, दोगलापन समझाता हूँ। समझाता क्या हूँ, दिखाता हूँ। एक वीडियो में ध्रुव राठी भाई बोलते हैं कि सारा ब्रेन वॉश व्हाट्सएप के द्वारा किया जाता है, इसके पीछे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हाथ है। लेकिन ध्रुव भाई मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि व्हाट्सएप ज्वाइन करो, 100 मिलियन मिशन, ऐसी कुछ थी शायद। वो कोई सेंस है इस बात का? राठी ओपनली बोलता है कि उसे कोई पार्टी फंड नहीं देती। अबे भाई जब तुझे कोई पार्टी फंड नहीं दे रही तो सारी पार्टीज़ के बारे में बोलना। और पार्टीज़ का क्लियर है क्या? अरविंद केजरीवाल पर कोई केस नहीं है क्या? राहुल गांधी पर कोई केस नहीं है? सारी पार्टीज़ के बारे में बोलो ना, सिर्फ मोदी को पकड़ रहा है वो। अरविंद केजरीवाल स्कैम के ऊपर तूने एक भी वीडियो नहीं बनाई, राहुल गांधी केस के ऊपर तूने एक भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मोदी जी के ऊपर तेरा पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। लेकिन जर्मन शेफर्ड भाई मैं प्रूव कर सकता हूँ तू आम आदमी पार्टी का पिल्ला है। आज से कुछ साल पहले 2015 में आम आदमी पार्टी का एक सॉन्ग आया था, आम आदमी आए हैं। उसमें लास्ट में बड़े बड़े शब्दों में एडिटेड बाय ध्रुव राठी साफ साफ लिखा दिख जा रहा है। अरे ध्रुव राठी कहाँ तक सच्चाई छुपाएगा भाई, ये सोशल मीडिया है, ऐसे मिल जाती है कुछ भी चीज़। तो आपका 2016 वाला ट्वीट भी बता दूं जिसमें आपने बोला था कि सारे मुसलमान टेरर छोड़ो कभी बाद में बताएंगे। होले हो जाएगा प्यार अब की बार मोदी सरकार। वीडियो इलेक्शनों से पहले बन रहा है, यानी 3 जून को बन रहा है, लेकिन मैं कल को रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन का, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ आज रात को ये वीडियो अपलोड करूँगा कि आएंगे तो मोदी ही। अगर मोदी नहीं आए तो मैं अपना इंस्टाग्राम उड़ा दूंगा। और बताओ, वीडियो करता ही एंड मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मैं रोस्ट फनी एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन बनाई दी, चलो देखते हैं। बार थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी थी। खत्म, बाय बाय, टाटा।